कुछ वर्ष पहले दिल्ली के कोचिंग में हादसा हुआ, उसके बाद से देश भर के कोचिंग संस्थान किस हालात में संचालित हो रहे हैं, इसको लेकर के पड़ताल शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी कुछ इंतजाम तो कोचिंग संचालकों ने किए, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। इस बार जब लखनऊ में हादसा हुआ है और उसमें कई छात्रों की जान चली गई है, उसके बाद एक बार फिर से देश भर में ये चर्चा होने लगी है कि जो कोचिंग संस्थान हैं वो अच्छे हालात में छात्रों के लिए खासकर फायर सेफ्टी के इंतजामात नाकाफ़ी हैं। बिहार की राजधानी पटना और पटना के उस इलाके में मैं मौजूद हूँ जो मुसल्लेपुर हाट यानी कि मछुआ टोली से लेकर के और मुसल्लेपुर हाट जो कि कोचिंग संस्थानों का हब है। खासकर पिछले कुछ दिनों में जब खान और ज्ञान के बीच में जब यहाँ विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ये जो मुसल्लेपुर हाट है ये बहुत चर्चा में आया, क्योंकि यहीं पर दाहिने तरफ खान कोचिंग संस्थान है, ज्ञान कोचिंग संस्थान है। और सिर्फ खान और ज्ञान की ही बात नहीं है, यह कोचिंग का खान है। खान यानी कि हब है यहाँ पर। और यहाँ कोचिंग संस्थान किन हालात में संचालित हो रहे हैं, फायर सेफ्टी के क्या क्या इंतजामात हैं यहाँ पर, वो पूरी पड़ताल इस वक्त TV9 भारतवर्ष पटना के कोचिंग संस्थान को दिखाने के लिए हम किसी कोचिंग के अंदर आपको लिए चलते हैं। पटना में एक एक बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें दर्जनों कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। वैसे ही एक बिल्डिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूं और किस तरह से आप अगर यहां पर देखेंगे तो कितने कोचिंग संस्थानों के यहां पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। हालांकि तमाम नॉर्म्स तय हैं, सिर्फ लखनऊ की एक घटना के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही किस तरह से जैसे हॉस्पिटल्स के लिए और होटल्स के लिए, कोचिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर, अलार्म, फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी एग्जिट के लिए भी फायर रैंप भी होना चाहिए, फायर डोर भी होना चाहिए, एक सुरक्षित सीढ़ी भी होनी चाहिए, स्मोक और हीट डिटेक्टर्स होने चाहिए और गैस डिटेक्शन भी होना चाहिए, ऑटो कट सिस्टम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। और जो फायर ऑडिट जो हो रहा है उसमें ये लगातार कहा जा रहा है। इसके पहले कि हम अंदर कोचिंग संस्थान में जाएं, आप यहाँ पर देखिए, हालांकि यहाँ थोड़ी बहुत इंतजाम तो यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। कम से कम ये जो एक छोटी सी व्यवस्था है, यहाँ पर जो सैंड्स जो रखा जाता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अंदर आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अब इसमें जो जाले लगे हुए हैं उसे लगता है कि पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं, लेकिन कम से कम रखा तो हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये कितने कोचिंग संस्थान हैं, ये अलग अलग कोचिंग संस्थानों के बोर्ड्स यहाँ पर आपको दिखलाई देंगे। कम से कम 1 दर्जन कोचिंग संस्थान तो सिर्फ इस एक बिल्डिंग में। लेकिन इस एक बिल्डिंग में आने और जाने के लिए एकमात्र यही सीढ़ी है। ये जो रास्ता है ये एकमात्र जो जिससे आप ऊपर जाएंगे, छात्र ऊपर जाते भी हैं और नीचे आते भी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार पुलिस, चूँकि बिहार पुलिस के अभ्यर्थी इतने ज़्यादा संख्या में हैं, लिहाजा जो इन्हीं के रिजल्ट को लेकर के बिहार में हंगामा भी हुआ। खान का दावा अलग, ज्ञान का दावा अलग। और ये एक कोचिंग संस्थान है, यहाँ भी बिहार पुलिस, मद्य निषेध विभाग, सिपाही से लेकर के और तमाम तरह के कोर्सेज जो हैं, UPSC, बैंकिंग, SSC, डिफेंस, मैनेजमेंट और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर भी संचालित होती हैं। अब ये कोचिंग संस्थान है। ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्लासरूम, हालांकि अभी क्लासेस चल नहीं रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पर। और कौन है आप? कौन है? यहाँ टेक्निकल टीम में, यहाँ टेक्निकल टीम में हैं और हैं कोई कोचिंग के? अभी तो क्लास चल रहा है। अच्छा, अभी हाँ कहाँ क्लास चल रहा है? क्लास आइए इस साइड से। अब ये दिखलाइए यहाँ पर कोचिंग संस्था। अब यहाँ ये ज़रा गलियारा देखिए आप, ये गलियारा है, इसी गलियारे से होकर के जाना है। ये ऑफिस है और यहाँ इस तरह से क्लास। इधर भी एक क्लासरूम है, आप देखें, इधर भी एक क्लासरूम है और इधर एक क्लासरूम है, इधर एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम यहाँ पर संचालित हो रहा है। लगातार जो 9 फायर स्टेशन हैं पटना में, 9 फायर स्टेशन हैं। सभी 9 फायर स्टेशन में हम बात कर सकते हैं। 9 फायर स्टेशन में तमाम 2 मिनट समय ले सकते हैं क्या सर? तो 9 फायर स्टेशन लगातार उनकी टीमें बनाई गई हैं और फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं,
फायर ऑडिट भी किया जा रहा है। सर, आप यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ये बताइए इस बिल्डिंग में 1 दर्जन से ज़्यादा कोचिंग संचालित हो रहे हैं, आपको लगता है कि फायर सेफ्टी है कई लोग काफ़ी है या ना तो काफ़ी? मान लीजिए जहाँ मैं पढ़ाऊँगा वहाँ तो मैं जानता हूँ, यहाँ तो है, लेकिन और सब जगह है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट तक फैन भी नहीं खरीदा था, हाथ पंखा से काम चलता था। लेकिन मैं अभी दावे के साथ कहूँगा, कोई विद्यार्थी अगर फैन उसके पास नहीं है तो वो पागल हो जाएगा या नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएगा। डर भी लगता है, कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं, डर लगता है। अभी लखनऊ में घटना हुई, सुना आपने? डर लगता है कोचिंग but यहाँ ऐसी कोई डरने की बात नहीं। यहाँ सर सारी व्यवस्था सर ने करा रखी है, तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। लेकिन बहुत बुरी स्थिति में है पटना के कोचिंग संस्थान। हाँ, ये सच है, बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, संस्थान भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा, बट स्टिल सेफ फील होता है। एक बिल्डिंग में कम से कम 1 दर्जन कोचिंग संस्थान है, लगता है काफ़ी है, व्यवस्था काफ़ी है। एक सीढ़ी है आने जाने के लिए, मात्र एक सीढ़ी है, पतला सा गलियारा। हम अदर सेंटर पे तो जाके नहीं देखे हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ तो हम देखे हैं, यहाँ पे व्यवस्था तो सही है। और इस बिल्डिंग में वैसे भी ऊपर नीचे आने जाने के लिए 2 तरफ में सीढ़ी बना हुआ है। तो आपको लगता है कि यहाँ सेफ है? हाँ, हमारे संस्थान में तो सेफ़ है, अब अदरवाइज़ तो नहीं बता सकते। सेफ है, यहाँ सेफ है, सेफ फील होता है। लखनऊ की घटना आपने सुनी है, क्या हुई है? तो उसके बाद से कुछ लगता है कि कोचिंग संस्थानों को और व्यवस्था करना चाहिए? बाकी जिसमें नहीं उसमें तो लगवाना चाहिए, बट यहाँ पे तो सब सही है। ओके, थैंक यू सर। तो ये स्थिति है, बच्चे जो यहाँ शिक्षक हैं वो भी फ़िलहाल इस कोचिंग संस्थान में संतुष्ट हैं कि यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर कैमरे की नज़र से भी आप देखें तो कोचिंग जो क्लासेस हैं, क्लासेस इस वक्त चल रहे हैं। हालांकि देखिए इस गलियारे में भी यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऑफिस है। इस ऑफिस में भी अगर हम आपको दिखलाएं तो ऑफिस में भी, हालांकि क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जब से घटना हुई होटल में, या फिर होटल के अलावा जो हॉस्पिटल में, मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में आग लगी, उसके बाद से फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से फायर है, अलर्ट मोड पर है। होटल में छापेमारी हो रही है और हॉस्पिटल्स को भी नोटिस दिया गया है। राजधानी पटना में कई होटल्स को नोटिस दिया गया, होटलों को नोटिस दिया गया, हॉस्पिटल्स को नोटिस दिया गया, और उसके अलावा कोचिंग संस्थानों के ऊपर भी। सबसे चर्चित जो पिछले दिनों ज्ञान और खान के बीच जो विवाद हुआ, खान कोचिंग संस्थान के अंदर फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत नाकाफ़ी पाए गए। उसके बाद से उन्हें भी नोटिस दिया गया, ये भी कहा गया कि अगर आप मोहलत दी गई है, अगर उस समय तक, तय समय तक अगर आप पूरा फायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं करते हैं तो कोचिंग संस्थान बंद भी कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पटना में किन हालात में, कुछ कोचिंग संस्थानों में हालात तो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर कोचिंग संस्थान बगैर फायर सेफ्टी के पूरा इंतज़ाम किए बगैर संचालित हो रहे हैं। और कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिन कोचिंग संस्थानों में अभी तक जो देखने में आया कि फायर सेफ्टी के इंतजामात, चाहे वो स्टूडेंट जहां पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीचर्स भी हैं, वो संतुष्ट हैं। लेकिन पटना पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज़ी से कोचिंग हब के रूप में विकसित हुआ है, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब शहर के बाहर कोचिंगों को शिफ्ट कराया जाएगा, एक नई व्यवस्था की जाएगी जो शहर से बाहर होगा और वहाँ पर सारे कोचिंग संस्थानों को ले जाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कोचिंग संस्थान शहर में संचालित हो रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के हालात फायर सेफ्टी को लेकर के नाकाफ़ी हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।